संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 29। अगर हम लोग आपस में चर्चा करके देखें कि साहित्य क्या है, साहित्य भी तो एक तरह का संवाद है, संप्रेषण है, भावनाओं की अभिव्यक्ति है। मुझे कुछ कहना है, किसी को उसे पढ़ना है, पर मुझे क्या कहना है यह तो फिर भी स्पष्ट करना ही पड़ता है। उसके बिना तो हम लिख नहीं सकते। तो उसमें एक चीज़ है संप्रेषण और उसकी कला, दूसरी चीज़ है उसमें भाषा, शब्दवाक जो सरस्वती का क्षेत्र है। इन दो चीज़ों को अगर हम गहराई से लें, उनके स्वरूप को हम साध सकें, तो शायद हम लिखने के मार्ग में कुछ सार्थक कार्य कर पाएंगे। हमारा लिखा हुआ पढ़ने के लिए लोग इंतज़ार करेंगे कि उनका लिखा हुआ दोबारा कब पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि अभिव्यक्ति शरीर की कभी नहीं होती और बुद्धि की भी नहीं होती, केवल मन की होती है। शरीर और बुद्धि उस अभिव्यक्ति के साधन होते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति मन की है और मन से है। मन में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इच्छा जो केवल मन में ही उठती है। सुख दुख की अनुभूति मन में ही होती है। अच्छा बुरा कोई मेरे को लगता है तो मन में ही लगता है। जिंदगी का मेरा जो धरातल है वह मेरा मन है। इंद्रियों का राजा मेरा मन है। न मेरी सारी इंद्रियों से जितने विषय प्राप्त होते हैं वे मेरे मन को होते हैं। वो विषय एक के बाद एक इतने चलते हैं कि कभी कान से, कभी नाक से, कभी आँख से, कभी मुंह से, इस तरह से विषय चलते चले जाते हैं। इसलिए हम उस मन को चंचल कहते हैं, क्योंकि वह एक विषय को छूता है तब उसमें चार और नए विषय लाइन में खड़े हो जाते हैं। लगता है कि मैं उसको पकड़ूं या इसको पकड़ूं। यही सबसे बड़ा कारण है कि उस मन को समझकर उसकी अभिव्यक्ति हम कर सकें। ये छोटा काम नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम सब अर्धनारीश्वर भी हैं। आधा पुरुष भाग आपका भी है और आधा नारी भाग मेरा भी है। यदि ये भाव मेरे को स्पष्ट समझ में आ जाएं, तो समाज में कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए। प्रश्न यह है कि मैंने अपने भीतर पौरुष को बढ़ाने का प्रयास किया या स्त्रीण को बढ़ाने का। क्या मैं उस भूमिका को समझने की स्थिति में हूँ? सबसे मुख्य बात यह है, मेरी लेखनी में जो प्रकट होगा वह मूलतः स्त्रीण भाव प्रकट होगा, पुरुष भाव कभी नहीं होगा। पर जिंदगी तो देखो कि आपके पोते पोती आपकी बात मानने को तैयार नहीं हैं, आपकी बात समझने को बिल्कुल राजी ही नहीं होते। हमें हार मानकर उनकी बात माननी पड़ रही है। फिर भी हम कहते हैं कि इस घर की मालकिन तो हम हैं। मेरे घर में ही इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। मेरे संस्कारों को, संस्कृति को कौन ले गया मुझे पता ही नहीं चला। आप गांव वाले एक किसान को देखो, उसके दिमाग में प्रश्न ही नहीं उठते, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में विषय नहीं है। खेत पर जाता है, उसके चार काम करने हैं, घर आकर रोटी खाता है, घंटे 2 घंटे चौपाल में अपने जैसे 5 लोगों से बात की, फिर रात को घर आकर सो गया। उसके दिमाग में प्रश्न नहीं है। अब आप देखिए, हम जैसे जैसे शिक्षित होते चले गए, विकसित होते चले गए, समृद्ध होते चले गए, आपके सामने विषयों की एक लाइन लग गई। आपके दिमाग को कभी रेस्ट का अवसर ही नहीं मिलता। फिर आपने टीवी ऑन किया तो हजारों चीज़ें दिमाग में घुस गई। आप इंटरनेट ऑन कर लें तो ये चीज़ें लाखों करोड़ों में चली गई। इतना जाल में फंस गए। मैं अब अपने आप से इतना दूर हो गया या हो गई कि मेरे को अपनी चिंता करने का अवसर ही नहीं मिल रहा। अपने बारे में कभी सोचने का हमारे पास वक्त नहीं होता। क्या यह संभव है कि हम उसके बिना सुख से जी सकते हैं? उसके बिना हम जिंदगी को लक्षित कर सकते हैं? तो फिर मेरी जिंदगी का लक्ष्य खो गया, क्योंकि मैं अब उसको देखकर कहाँ जी रही हूँ मुझे यह समझ में ही नहीं आ रहा। आपकी यात्रा उस वक्त तक शुरू नहीं होगी जब तक आपके सामने मार्ग नहीं है, जब तक आपके सामने मंजिल नहीं है। आप बाहर जाकर खड़े हो जाओ, किंतु यह मालूम नहीं कि कहाँ जाना है, तो हमारी यात्रा पूरी नहीं होगी। 100 साल पूरे कर लेंगे तो भी वहीं खड़े रहेंगे जहाँ पैदा हुए थे। तब प्रश्न है कि मेरी जिंदगी की सार्थकता कहाँ खो गई?
यह छोटा प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न को हम शिक्षा के दायरे में देखें कि मेरी सार्थकता इतने समय बाद भी कम हो रही है, तो मेरे बच्चों की और उनके बच्चों की सार्थकता का क्या होगा? वह मार्ग भी शायद हमारे आकलन में नहीं आता। अब आप बच्चों के साथ भी नियमित रूप से नहीं बैठते, जीवन की बात भी उनसे नहीं करते, स्कूल में भी नहीं की जाती संस्कार की बात, तो फिर उनको संस्कार कौन देगा? माँ से ज़्यादा संस्कार देने वाला इस धरती पर आज भी कोई नहीं है और कल भी नहीं होगा। प्रश्न यह है कि क्या हमने उस जिम्मेदारी को छोड़ दिया? आपकी कलम में भी मातृत्व दिखना चाहिए समाज के प्रति। आपकी बुद्धि नहीं चाहिए समाज को, आपका मातृत्व चाहिए। आज बच्चों को मातृत्व नहीं मिलता। बड़े घरों में जाकर देखो तो बच्चा जब चौथी पांचवी में आता है, उससे पहले ही माँ बाप उसे हॉस्टल में भेज देते हैं। देहरादून भेज दिया, पूना भेज दिया, मुंबई भेज दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ भेज दिया। कोई रखना ही नहीं चाहता बच्चों को अपने पास में, तो संस्कार कहाँ से आएंगे? उस बच्चे के माँ बाप जिंदा हैं, पर यदि वह तकलीफ में पड़ गया तो उसके आसपास कोई नहीं है। इससे ज़्यादा दुर्दशा जीवन की क्या होगी? इसको हम सुख मानते हैं। घर में माँ का मन नहीं लगता। वो सोचती है कि पता नहीं बेटे ने खाना खाया कि नहीं, सोया कि नहीं। रोज़ सुबह उठकर फ़ोन करना पड़ता है कि रात को कुछ खाया कि नहीं। रोज़ यही हरकत है। फिर कोई मिल गया तो कहेंगे कि बेटा तो आजकल लंदन में पढ़ता है। अंदर रो रहे हैं और बाहर एक मुखौटा लगाकर अहंकार की तुष्टि कर रहे हैं। आप बच्चे को सजा दे रहे हो या अपने आप को? यह तो किसी की समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं रोज खुद दुख पा रही हूँ। फिर जो मेरा अहंकार कहता है कि रो, कोई बात नहीं, फिर वह बच्चा बड़ा होकर अच्छी पढ़ाई करके आपके पास आएगा। मैं तो नहीं मानता। हम अपने ज्ञान को, अपनी सुविधा को, ईश्वर ने जो कुछ दिया सबको मिलाकर उनका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं? इसको भी हमें समझना पड़ेगा। बेटे के प्रति भी संवेदना नहीं है तो समाज के प्रति मेरी कलम में संवेदना कहाँ से आएगी? हम अपने आप से भी दूर हो गए, अपने स्वजनों से भी दूर हो गए। संप्रेषण की पहली शर्त है कि मैं अपने लिए, अपने हित के लिए नहीं, सर्वजन हिताय, समाज के भले के लिए कुछ लिखूं। गीता भी यही कहती है। पर वह भाव कैसे पैदा होंगे मेरे मन में, इसको भी समझूं। वह भाव पैदा करना पड़ेगा। अब वह भाव शिक्षा से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा से शरीर और बुद्धि दो ही चीज़ों का विकास हो रहा है। मन का विकास केवल माँ कर सकती है। बच्चा पेट में हो तब भी कर सकती है। वह प्रक्रिया तो जीरो पर आ गई। अब किसी घर में अभिमन्यु पैदा नहीं होते, क्योंकि माँ को शायद इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि वह अपने बच्चे को कुछ भी बना सकती है। असली माटी के घड़े को गढ़कर पकाने का जो काम माँ करती है वो 6 महीने में कर सकती है। उसके बाद माँ के हाथ से बच्चा समय के साथ दूर होता ही चला जाएगा। माँ के पास नहीं आएगा दोबारा सीखने के लिए। माँ ने उस घड़े को पकाना छोड़ दिया। यहाँ समझना पड़ेगा, संस्कार देने वाला इस धरती पर पहली गुरु माँ ही होगी। इसको भी समझना पड़ेगा। अगर अच्छा लेखन करना है, अच्छा संप्रेषण करना है तो शर्त वही है, मुझे मन से संप्रेषण करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर और बुद्धि से किया हुआ संप्रेषण किसी के भी मन को नहीं छू सकता। पहली शर्त है यह। हम आपस में बात करेंगे, अगर मिठास व मन नहीं है तो कही हुई बात किसी के मन तक नहीं पहुँचेगी। मन तक यदि नहीं पहुँची, मन को यदि उसने नहीं छुआ, मन को प्रभावित नहीं किया, तो आपका कहा हुआ सब बेकार है। उसके बिना, इस ब्रह्मास्त्र के बिना कोई आपकी बात को ग्रहण नहीं करता। आपने किताब भी लिख दी, उसने पढ़ भी ली, पर जरूरी नहीं कि 15 दिन बाद उसको याद भी रहे। पर कोई लाइन मन को छू गई तो उम्र भर याद रहेगी। बस इतना ही अंतर है।